एडवर्सरी जो वर्ड है यहाँ, इसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई एनिमी है, कोई आपका अगर दुश्मन है जो आपको काफ़ी समालोचक, इस तरह से भी आप ले सकते हैं इसका मतलब को। तो इसका स्पेलिंग होता है एडवर्सरी, ADVERSARY, ठीक है, एडवर्सरी। उसके बाद है कॉलिक। कॉलिक देखो बोला जाता है कॉलिक, बट इसका कॉलिक का मतलब होता है कि आपके साथ काम करने वालों को आपको कॉलिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके ऑफिस में जितने काम कर रहे हैं वो सब क्या है, आपका कॉलिक है। तो कॉलिक तो बोला जाता है कॉलिक, बट इसको लिखा जाता है, इसका स्पेलिंग टफ होता है। पहले लिखो कॉलेज, इसको लिखा जाता है कॉलेज, कॉलेग्यू, ठीक है, COLLE, फिर A आएगा, फिर GUE, कॉलेग्यू, ओके। बट इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है कॉलिक। उसके बाद है सीज और सीज। देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग अलग होता है और मतलब भी अलग ही होता है। जैसे पहला वाला जो सीज है उसका मतलब है कोई भी चीज़ बंद होना, रुक जाना, ठहर जाना, उसको कहा जाता है सीज, ठीक है। ऐसे मान लो कि मेरा पढ़ाई अब बंद है, तो मैं कहूँगा कि माई स्टडीज़ इन सीज, बंद हो चुका है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर साइन होता है, ठीक है। सीज फायर मतलब कि कोई हथियार नहीं उठाएगा, दोनों तरफ से कोई गोलियाँ नहीं मारेगा, तो उसको कहते हैं सीज। उसका स्पेलिंग देखो, ध्यान दो, यहाँ पे CEASE, ये हो गया सीज। जबकि दूसरा सीज की अगर हम बात करें, जब्त कर लेना। जैसे मान लो पुलिस वाले आके आपके कोई सामान को जब्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सीज कर रहे हैं वो। जैसे CBI वाले या फिर इनकम टैक्स वाले आके आपके पैसा, अपने संपत्ति को जब्त कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सीज। उसका स्पेलिंग होता है SEIZE, ठीक है। यहाँ पे गलती बच्चे करते हैं कि आई को पहले ले आएंगे, सीज, SIEZE, ये गलत है। आपको लिखना है सीज, SEIZE, ओके। टुमारो देखो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ बच्चे यहाँ पे TOM डबल कर देते हैं, ठीक है। TOM डबल नहीं होना, R डबल होता है, TOMORR, टुमारो। सबसे कॉमन गलतियाँ होते हैं अनटिल पे। देखो जब हम टिल लिखते हैं TILL, तो हम वहाँ पे लगाते हैं डबल L, बट जब वहीं पे हम लिखते हैं अनटिल, तो वहाँ पे एक ही L लगता है अनटिल पे। नेक्स्ट है वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है बदला लेना या फिर रिवेंज। इसका सिनोनिम आप रिवेंज भी बोल सकते हैं। तो वेंजियंस का जो स्पेलिंग होता है देख सकते हो, VENZ, वेनिजेंस। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन वेनिजेंस का किया जाता है, लेकिन इसको लिखा जाता है वेनिजियंस। तो GE एक A, GE के बाद एक A भी आएगा, ये बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, वेनिजेंस। फिर NC, वेनिजेंस। उसके बाद है वैक्यूम। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वैक्यूम को। वैक्यूम में बच्चे जो सबसे बेसिक गलती करते हैं वो VACC कर देते हैं, ठीक है, जबकि डबल C नहीं होता है, वो होता है VSC, सिंगल C आएगा, लेकिन U डबल होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हवा भी नहीं होता है, वैक्यूम। VACC नहीं होगा, सिंगल C फिर डबल U के बाद M। उसके बाद क्विजेस। क्विजेस मतलब क्या होता है, देखो क्विज पता ही होगा। क्विज, जब क्विज लिखा जाता है तो सिंगल जेड होता है, जैसे इसको प्लूरल करना है तो डबल जेड होगा, इसको ध्यान रखना है, क्विजेस। उसके बाद है रिमेम्बरेंस। देखो ये थोड़ा टेक्निकल है, कैसे, देखो रिमेंबर का मतलब होता है याद करना या फिर याद रखना। तो याद रखना रिमेंबर हो गया, बट जब हम रिमेंबर से रिमेम्बरेंस करते हैं, रिमेंबर का स्पेलिंग क्या होता है, REM, रिमेंबर, MEM, रिमेंबर, BER, रिमेंबर। लेकिन यहाँ पे जब रिमेम्बरेंस करते हैं, रिमेम्बरेंस का मतलब है स्मृति। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी मेमोरी बन चुकी है, ठीक है, वो आपकी मेमोरी में छप चुका है, तो उसको हम कहेंगे स्मृति कहेंगे। तो स्मृति को जब, रिमेम्बरेंस को जब लिखा जाता है तो उसका स्पेलिंग होता है रिमेम्बरेंस। पहले रिमेंबर इतना लिखो, REMEM, रिमेम। फिर रिमेंबर में क्या होता है, BER लगा दिया रिमेंबर, लेकिन यहाँ पे ये E हट जाता है, फिर R आ जाता है, रिमेम्बरेंस, PRANCE, रिमेम्बरेंस। इसको याद रखना है, ठीक है। फिर है रेमिनिशेंस। रेमिनिसेंस का जो मतलब होता है, उसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ को देख के आपको किसी और का याद आए तो उस चीज़ को कहा जाता है रेमिनिसेंस कर रहे हैं आप।
और जिसको देख के आपको याद आ रहा है तो वो क्या है, वो रेमिनिसेंट है। जैसे मुझे विराट कोहली को देख के सचिन की याद आती है, मतलब क्योंकि दोनों का बैटिंग करने का तरीका है, दोनों भारत के लिए खेलते हैं, तो दोनों काफ़ी अगर सिमिलरिटीज़ रखते हैं और किसी एक को देख के दूसरों की याद मुझे आती है, तो मैं कहूँगा कि विराट कोहली इज़ द रेमिनिसेंट ऑफ सचिन तेंदुलकर। ओके, तो इसका स्पेलिंग देख लो, रेमिनी, REMINI, रेमिनी तो लिख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे गलती करते हैं सेंस में, एस यहाँ पे सेंस लिखने में हम ऐसे लिखते हैं SENC सेंस, बट ये सेंस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सेंस का स्पेलिंग है SCENCE सेंस, रेमिनी सेंस। उसके बाद है सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को अपमान करने वाला, ठीक है। सैक्रिलेज का मतलब है, अगर मैं इसको लिखूं सैक्रिलेज, SACRILEGE, सैक्रिलेज, इसका मतलब जो दूसरे धर्म को अपमान करना, किसी भी धर्म को अपमान करना, उसको कहता है सैक्रिलेज। लेकिन जो करता है वो होता है सैक्रिलेजियस। इसका स्पेलिंग देखो, SSCRI, सैक्री तो लिख ही सकते हो, फिर लीजियस, LEGIOUS, सैक्रिलीजियस। फिर सर्जेंट। सर्जेंट एक आर्मी का पोस्ट होता है, सर्जेंट। सर्जेंट का स्पेलिंग देखो, सर्जेंट ऐसे ही नहीं लिखना, SERGENT सर्जेंट, तो गलत है, ना कि ANT सर्जेंट, ये भी गलत है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्जेंट जब लिखना है SERGEANT सर्जेंट, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, देखो हालांकि स्पेलिंग एरर हज़ारों हैं, लेकिन कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो मतलब इस तरह के स्पेलिंग में हर इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ये मैं वही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो काफ़ी सारे एग्जाम में पिछले 10-15 साल में पूछे जा चुके हैं और जिनको पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है, ठीक है। तो सर्जेंट, इसका स्पेलिंग क्या है, SERGEANT सर्जेंट। उसके बाद है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ रुक जाना पूरी तरह से, मतलब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर जो मुद्दा है उसमें कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वो भी अड़ा हुआ है LOC के उस पर, हम भी अड़े हैं LOC के इस पर, ठीक है। कोई एक स्थायी समस्या नहीं निकल के आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कहेंगे कि ये वाला सिचुएशन क्या हो चुका है, एक इम्पास हो चुका है। उसके लिए एक वर्ड और भी आता है, उसको हम कहते हैं डेडलॉक, डेडलॉक, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं, वो सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं इम्पास, IMPASS, जबकि इसके बाद एक E भी आएगा इम्पास में। फिर मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल देखो, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा का हम क्या कहते हैं, मिनी कहते हैं, और यही मिनी से बना है मिनिस्क्यूल। तो जब हम मिनी से मिनिस्क्यूल करते हैं तो आपको ये मिनिस्क्यूल SCULE लिख देना है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि बीच में इस I को भी हटाना है, क्योंकि जब मिनी से मिनिस्क्यूल होता है तो ये I हट जाता है और सिंपली मिनिस्क्यूल हो जाता है। सॉरी, I नहीं, I हट के यहाँ पे U भी होगा, ठीक है। देख रहे हो स्पेलिंग कितना तो मतलब कंफ्यूज करने वाला है, अभी बोलते बोलते मैं गलत बोल दिया। तो मिनिस्क्यूल कैसे लिखना है, सिंपली आपको माइनस लिखना है, MINUS माइनस फिर क्यूल CULE, तो हो गया मिनिस्क्यूल।